नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम सियासी सफ़र और इसके लिए हम मौजूद हैं ज़िले महबूब नगर के हल्के असम्बली चरचल्ला में। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ के मुकामी हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इनके मसाइल क्या हैं और वो जो भी लीडरान इनके पास वोट मांगने आएंगे वो उनसे क्या मुतालबात करेंगे। सर, आप सबसे पहले आपका नाम बताएं और ये बताएं कि जो इलेक्शन होने जा रहा है उसको लेकर आपके क्या तवक्कुआत हैं। जी, मेरा नाम सैयद कमालुद्दीन है। मैं ये चरचल्ला नेटिव प्लेस में 31 साल से रह रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो 30 साल से जो डेवलपमेंट्स नहीं होने का, जो टीआरएस गवर्नमेंट जो आई है, आप देखिए सारा चरचल्ला पूरा चेक करके देखिए। एक आप सबसे पहले ये हमें ये बताएं कि आपका टीआरएस से किसी किस्म का ताल्लुक है? नहीं, मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मैं एक बिजनेस में आदमी हूँ। हमारी कौम को सबसे पहले कुछ इज्जत मिल रही है, वो तो मेरे 60 इयर्स का मेरे एज के हिसाब से एक टीआरएस गवर्नमेंट में हमारे कौम को इज्जत मिल रही है। वो हम सोच रहे, मेरी सोच हमारे महल्ले वाले की सोच है। और ऐसा तो भी वो जो बारीक चावल जो सो हॉस्टल में हमारे गरीब बहनों के बच्चे वो लोगों को मिल रहा, ऐसा तो भी जो आलिशान पढ़ना हो तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट केसीआर की तरफ से मिल रहा है। सबसे पहली बात मैं ये समझ रहा हूँ, केसीआर साहब कभी किसी दिन हमारे लफ्ज़ मीम के खिलाफ बात करने, मेरे जो 4.5 साल से मैं देख रहा हूँ ये कौन सी मीटिंग में, यहाँ तक कि जो दूसरे गैर पार्टियां जो है सो उनको भड़काने की भी कोशिश करे, उनको काउंटर देते। तो आपके बोलने का मतलब ये है कि जब तेलंगाना की तहरीक चल रही थी तो ये भी कहा जा रहा था कि ये इज्जत नफ्स की लड़ाई है, तो आप क्या समझते हैं, आप जो है ये तेलंगाना बनने के बाद और टीआरएस के दौरे हुकूमत में आपको वो इज्जत मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी? नहीं, पहले से तो ज्यादा मिल रही है, मेरी समझ से मैं समझ रहा हूँ। ये बोल रहे थे कि आपका ये मकान है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड नहीं बनी। जी, बिल्कुल कच्ची रोड है। तो आप नुमाइंदगी किए कि रोड आए और दूसरे चीजें भी आए यहाँ पर। देखिए, आप जो है सो आज 26 तारीख शायद समझते नहीं, हाँ जी, नवंबर 10 तारीख को भी एक बार आए तो बहुत खुश तरीके से आपको इनवाइट करेंगे। पूरा ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, ड्रेनेज सैंक्शन हो गया, रोड सैंक्शन। ये महल्ले वाले तमाम पूरे इकट्ठा है, डालने का मकसद क्या है, नई कॉलोनी फिरोज नगर कॉलोनी बोलते हैं, ये जो है सो तमाम वोट लक्ष्मण साहब को मिलेंगे। आप बताएं, ये भाई हमारे साथ हैं, आप बताइए ये जो टीआरएस का दौरे हुकूमत रहा, एक चांस जो है दिया गया था टीआरएस को, तो आप क्या समझते हैं जो पहला मौका टीआरएस को दिया गया था वो किस तरह का? लेकिन हम जो समझे पहले जो मौका दिया शायद इतना काम करेंगे बोले हम समझे नहीं थे, लेकिन हम समझने से ज्यादा टीआरएस हुकूमत कर चुकी है। अब जो रोड सैंक्शन बड़े बेहतरीन काम कर चुके हैं, जैसे शादी मुबारक है, माइनॉरिटी स्कूल है, और अब सबसे बड़ी बात है हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब यहाँ के जो मिनिस्टर है मेडिकल के लिए इतना काम करे, किसी बड़े लीडर को ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। जी साहब, आप बताइए, आप ये जो टीआरएस का जो 4.5 साल का दौर रहा वो किस तरह का रहा? देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद मोइजुद्दीन है, मैं फजल बंडा चरचल्ले में रहता हूँ, मोइज मोल साहब के नाम पर जाना जाते हैं। और यहाँ पर इतनी अच्छा खिदमत अंजाम दे रहे हैं गवर्नमेंट हुकूमत जो तेलंगाना आने के बाद, ये कम पीरियड में अच्छा काम अंजाम दे रही है, हमारे बहुत अच्छा दिखा। हमारा बच्चा जो है स्कूल में माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहा था, वो बच्चा जो है फिलहाल स्टार्टिंग में जो है बहुत सता बच्चा जाने के लिए, यानी जो है कैसा होता है नया रोना करना करा। अब बच्चा जो है स्कूल से आने के लिए भी राजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चावल मिल रहा, अच्छा खाना मिल रहा, अच्छा फूड मिल रहा, अब बच्चा खुशहाल है वहाँ पर। और दूसरा एक बात है कि जो है हमारे एक भाई की लड़की की शादी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी इमदाद हुई। ये केसीआर साहब जो कर रहे हैं हर कौम के लिए कर रहे हैं, जो शादी मुबारक जो कल्याणी लक्ष्मी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम बनाए हैं और इससे कई लोग जैसे फायदे हुए हैं। और तीसरे पर भैया ये है कि जो है हमारे लक्ष्मण रेड्डी साहब, वो हमारे यहाँ के नौजवान कोई बात अगर बोले, किसी का अगर बीमार है, कोई चीज़ अगर आपको जो एक्सीडेंट होगा उस हालात में अगर बोले, तो यहाँ के नौजवान यहाँ के और जो यहाँ के कमेटी पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के लोग फौरन वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये भी वादा किया गया था कि तेलंगाना में बहुत बड़ी तादाद में जो है जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान जो है वो काम से लग जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं, ये वादा पूरा किया गया? ये तो नहीं हुआ इंशाल्लाह, ये कम पीरियड होने की वजह से नहीं हुआ होगा, शायद इंशाल्लाह आइंदा वो करेंगे, हमारे उम्मीद है। और ये 12% का भी बोले हैं, इंशाल्लाह तमिलनाडु का भी हुआ, अभी वो जो है वक्त लेंगे इंशाल्लाह, हमारे भरोसा है। फिर इनको जो टीआरएस को डालेंगे और कार को निशान को वोट देके काम करेंगे। और लक्ष्मण रेड्डी साहब भी बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, हम उनके भरोसा रखे हैं इंशाल्लाह। फिर उनको
वोट डालकर जो है जिताई हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, हम हल्के असम्बली जड़चल्ला में हैं, जड़चल्ला टाउन में हैं और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे। काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं लोग टीआरएस की, जो टीआरएस का दौर हुकूमत था गुज़िश्ता। हमने पूछने की भी कोशिश की कि क्या इनमें से किसी का ताल्लुक़ टीआरएस पार्टी से है, क्या वो पार्टी के कारकुन हैं। उन लोगों ने नफ़ी में जवाब दिया और बहुत मुतमईन है। नाज़रीन, हमारा इस सफ़र जारी रहेगा और हम इस सफ़र में और लोगों से भी बात करेंगे। हम लोग हैदराबाद से आए हैं न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं उससे मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है। तो हमें सबसे पहले बताएं कि जो है आपको मालूम है कि असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं? नहीं, अब ये तो अच्छा करी ना, लक्ष्मण रेड्डी साहब मंत्री है और ये तेलंगाना आने के बाद बहुत अच्छा हुआ। वो घर घर को नल भी हो गया है, नाली एक बार आके हमारे मंत्री दर देखे और साथ ही ये करके बना दी नाली भी, और रोड भी आने वाला है, घर घर को नल का कलेक्शन आने वाला है, और शादी मुबारक के पैसे जो भी करे वो सब भी अमन जो समझे वो बराबर हो तेलंगाना। अब जरूर फिर भी मंत्री हमारे लक्ष्मण रेड्डी होना चाहिए और केसीआर भी होना उनको चाहिए। क्या जो है लक्ष्मण रेड्डी साहब के अलावा और कोई दूसरे लोग भी आपके पास आए थे कैनवेसिंग के लिए कि इलेक्शन हो रहा है हम आपको? आए तो भी हम बात तो बदल नहीं सकते, अब उनको जो अनोज करें नहीं, कोई भी आए नहीं। अब आए तो भी हम किसी को भी बात नहीं देखता, अब उन्होंने समझी हमें उनको डाल दी वोट, उन्होंने छोना हमारे कभी भी मंत्री भी उन्होंने केसीआर ही छोड़ना और हमारे महिला भी उन्होंने छोना। अच्छा करें, जो अपन बोलते हैं जो भी आते हैं एरिया देख लेते कर जाते हैं, जो समझे बात बराबर पक्की करते हैं, देखते हैं ज्यादा ठकाते नहीं, ऐसा वैसा बोल को बोलने की बात नहीं, आते हैं देखते हैं सैंक्शन कर देते हैं, जो भी गली में कितने है पूरे कब तक कर दें, करे तो अच्छा है और आगे भी करती मुझको बोलिए। अब आगे उन्होंने आए तो और अच्छा आने वाला भी है तेलंगाना, इतने भी आई तो पसंद सही नहीं है, अब आने से अच्छा है और भी इन्हों आना बोल के। नाज़रीन, हम जड़चल्ला के नेताजी चौक पर हैं। आइए यहाँ की आवाम से बात करेंगे कि वो इलेक्शन के ताल्लुक से क्या सोचते हैं। बाबाई मी पेर చెప్పండి। మాసే నా పేరు। మీకు తెలుసా ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి అని తెలుసా? ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి తెలియదా? వస్తుంది ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడున్నాయి? ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడున్నాయి? ఇప్పుడే వచ్చింది, నేను పోయి ఉంటా। ఓకే, మీకు తెలుసా ఇంతకు ముందు మీ ఎమ్మెల్యే ఎవరు, వాళ్ళ పేరేంటి తెలుసా? ఆయన మీ ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పండి, మీ ఎమ్మెల్యే పేరు చెప్పండి। అది కొత్త ఆయన పేరు చెప్తారు, కొత్త ఆయన మరి 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 మీరు ఏం చెప్తారు? ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉంది కదా, అది ఎలా ఉంది, ఎలా పని చేసింది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్? తెలియదా? టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఊళ్ళో పని కాలువ తీస్తున్నారు, కాలువ తీస్తున్నారు, ఎలా ఉంది అక్కడ? సాగునీటు తాగేనీటు అన్ని వస్తున్నాయి మీకు? వస్తలేదు నీళ్ళు, వస్తలేదు। ఏమనుకుంటున్నారు మీరు? ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా, ఎవరు గెలవాలి, ఏ లీడర్ గెలవాలి? ఏం చేస్తారు సార్, నీళ్ళు లేదు, గోర్రకు నీళ్ళు లేవు, బర్రకు నీళ్ళు లేవు, మాకు పచ్చానికి నీళ్ళు లేవు। అయితే మీకు ఏదైనా ఓటు అడగడానికి వస్తే మీరు ఏం అడుగుతారు? మీరు అడుగుతారా ఇవి అన్ని కావాలని మీరు చెప్తారా? చెప్తాం। ओके नाज़रीन, ये हमें बता रहे थे कि इन्हें उतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि इलेक्शन कब है, लेकिन ये चाहते हैं कि वहाँ पर उनके गांव में, ये जो खरीफ के गांव में रहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उस गांव में पीने का पानी और साथ ही साथ जो है ज़राअत के लिए भी पानी मुहैया हो। और हम अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाम इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं। नाज़रीन, जड़चल्ला हल्के असम्बली के सियासी सफ़र में हम मौजूद हैं। जड़चल्ला के मवेशियों के बाज़ार में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपने मवेशियों की फ़रोख्त कर रहे हैं। जो ख़रीदने वाले हैं वो ख़रीद भी रहे हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके लिए जो ज़राअत है और इनके मवेशियों का जो पालन है वो किस तरह मुश्किल है, और जो आने वाले असम्बली इलेक्शंस हैं वो उस सिलसिले में क्या जो है इनके अंदाज़े हैं और वो किस कदम की तवक्को रखते हैं अपने आने वाले जो भी एमएलए हैं। सर మీరు ఎక్కువ ఎందుకు వచ్చారు? ఏం పని ఉంది వచ్చారు? సంతకు వచ్చినాము। ఏంటి ఎన్ని పశువులు ఉన్నాయి మీ దగ్గర? మా 2 ఉన్నాయి వచ్చినాయి। 2 ఉన్నాయి। అయితే ఇక్కడ మీరు వ్యవసాయం
వ్యవసాయం చేస్తారా మీరు? ఏం చేస్తారు? ఓకే, మీరు చెప్పండి అక్కడ స్థితి ఎలా ఉంది? ఇక్కడ నీళ్లు లేవు, గడ్డి లేవు. నీళ్లు గడ్డి లేకనే సంతకు వచ్చింది. మీకు ఎంత భూమి ఎంత ఉన్నది? 2 ఎకరాలు. అయితే మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ? అందులో ఏం చేస్తామంటే జొన్నలు వేస్తాం, మక్కలు వేస్తాం, పత్తి పెడతాం, ఏదైనా ఒకటి వేస్తాం. जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनका मानना है कि इनकी खेती में जो है वो सही तरीके से खेती नहीं हो रही है, वहाँ पर पानी नहीं है, और वो जो दो इनके जो जानवर हैं वो इसको फ़रोख्त करने के लिए आए हैं। नाज़रीन, हम जानेंगे और दूसरे लोगों से। नाज़रीन, काफ़ी जो है लोग किसान यहाँ आए हुए हैं, जानवर भी काफ़ी हैं। आइए एक और साहब से बात करते हैं। हिंदी माట్లాడతారు? हिंदी आता, तेलुगु आता? हाँ, बताइए आपका नाम क्या है? आपका रवि है? रवि। हाँ। रवि भाई, ये बताएं कि ये जो बाजार है, हाँ। ये हर हफ्ता कब लगता है, या एक महीने में एक बार लगता है, या हर नहीं, शनिवार को लगता है। शनिवार महीने में 4 बार लगता है। और कितने एवरेज कितने लोग यहाँ पर आते हैं? कितने किसान यहाँ आते हैं? यहाँ आते 500 1000 1000 आदमी आते हैं। हाँ। तो आप क्या करते हैं? आपका क्या कारोबार है? हम धंधा करते हैं, बैल लेते बेचते। जी। तो कभी क्या है यहाँ पे हालत? जानवरों की बाजार की कीमत ज्यादा है या कम है? काम में पूरा कोई लेने वाला नहीं है, कोई 1 रुपया लेने वाला नहीं, पूरा कोई रैतु कोई भी लेने वाला नहीं है, कोई पूरा मुसलमान ले रहा काटने को। अच्छा। पूरा काम को जी 5000 6000 बड़े बड़े बैल। जी। तो आप क्या समझते हैं, ये क्यों बेच रहे हैं लाके जानवरों को? वहाँ खाने को नहीं मिल रहा है, घर में क्या है, पूरा चलाने को नहीं, खड़ नहीं है, गैस नहीं, कुछ भी नहीं, चावल नहीं है, पानी नहीं है। हाँ, उसका वजह बेच रहा पूरा। जी। आप क्या करते हैं? अपन जिरात करते हैं। जिरात करते हैं। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। रामचंद्र साहब, ये बताएं कि आपने इस बार बारिश कितनी नहीं जिरात की? बारिश नहीं है। कितना जिरात की? कितनी जमीन पे आपने बीज लगाए? जमीन है 10-12 एकड़ है। हाँ। इसमें सब मक्का गिट्टे सब डाले, मक्के डाले तो भी मक्के नहीं हुआ, पत्ती डाले पत्ते भी छोट खा गए, लाश हो गया। लाश होने के बाद है सो बैल गिल बेच दे रहे, क्या करेंगे अब? नहीं, अभी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राष्ट्र प्रभुत्व है, वो ये बोल रही है कि हम पानी दिए किसानों को, किसान बहुत खुश हैं। तो आपको पानी आया? आपने नहीं आया ना पानी? पानी नहीं अभी तक आया नहीं। कहाँ है आपका गांव? कहाँ है? आपने गाँव ईदगाहपल्ली। ईदगाहपल्ली में बिल्कुल राजापुर मंडल। जी। वहाँ बारिश भी नहीं हुई इस साल? नहीं है जी। तो क्या हालत है वहाँ पे, और आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की क्या हालत है? क्या हो, पीने का पानी भी नहीं है, सब ऐसा है, ये पूरा पानी भी नहीं गिरे, पानी कहाँ है, पीने का पानी नहीं है, पूरा बारिश भी नहीं गिरे, पूरा खेता पूरा सूख गया। बाजार में क्या लेके आए? बाजार में गरीब वही लेके आए। हाँ, बेच लेना, क्या करेंगे फिर, बारिश नहीं है तो गैस भी नहीं है, उसको क्या डालेंगे? तो आप क्या समझते हैं, ये जो रियासत, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, हम किसानों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सब गलत है? दावत बोले था जो बोले कि हम ये करे, पानी लाए, बीज दिए, तो क्या ये सही नहीं है? सही है। क्या पूछ रहे? सही है, पानी नहीं है। हाँ, नहीं, हमें तांडा तो पानी नहीं है, वर्षम भी नहीं पड़े। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो बाजार है जानवरों का, जो मवेशियों का जो बाजार है, वो यहाँ पर काफ़ी किसान आए हुए हैं, बहुत ही नाराज़ हैं। ये कह रहे हैं कि बारिश इस बार नहीं हुई, इरिगेशन के लिए पानी नहीं है, जो है खेत सूखे हुए हैं, नाराज़ हैं। वो चाहते हैं कि जो है बीमा स्कीम जो नाफिज की गई थी वो नाकाफ़ी है। स्पेशल पैकेजेस का ऐलान किया जाए जहाँ जहाँ पर बीज सूखा पड़ा है। उसके अलावा चंद और लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि केसीआर ने ठीक ठाक काम किया, काफ़ी स्कीमात जो भी स्कीमात थे वो जो है अच्छी तरीके से उसका निफाज अमल में लाया गया है, और वो काफ़ी खुश हैं। तो इस तरह से मिला जुला जो है यहाँ पर इजहार, रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। हुकूमत के ख़िलाफ़ भी हैं लोग, और ये भी समझते हैं कि हुकूमत ने ठीक ठाक काम किया। नाज़रीन, हमारा जो सियासी सफ़र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं और एक और मुकाम का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। हल्के असम्बली जड़चल्ला के सियासी सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत और TRS के कैंडिडेट डॉक्टर C. लक्ष्मण रेड्डी साहब। सर, आपको जो है एक 4.5 साल का टाइम मिला था, तो आप क्या समझते हैं बहैसियत वज़ीर सेहत आपका क्या कारनामा रहा है इस दौर में?
पूरा राष्ट्र स्टेट का बोल रहे हैं, पूरा स्टेट का एज ए मिनिस्टर आपने क्या किया? पूरा स्टेट में जो तेलंगाना हासिल होने के बाद तो टीआरएस गवर्नमेंट बनी, उसके बाद इतने 70 साल में जब माइनॉरिटी लोगों को जो जिससे पहले कांग्रेस समझो टीडीपी समझो खाली रमजान का आके टोपी लगा लेते थे, बाद में आप लोगों को टोपी रख देते थे। लेकिन अब हमारा गवर्नमेंट केसीआर साहब ने ये 4 साल में बहुत कुछ करा, पूरा आवाम को करे और स्पेशली माइनॉरिटी लोगों को बहुत कुछ करे। शादी मुबारक समझो और स्कूल स्पेशली रेजिडेंशियल स्कूल गुरुकुल पाठशाला लगा के सब लोगों को अच्छा एजुकेशन दिला रहे और मौजम और इमामों को तनख्वाह भी दे रहे 5,000 और स्पेशली मैं जेठसाला में समझो सब जगह समझो और ईदगाह का डेवलपमेंट हो, मस्जिदों का डेवलपमेंट हो और मस्जिदों को चूना डालना पूरा डेवलपमेंट का फंड सैंक्शन करे। स्पेशली जेठसाला में 3 करोड़ से पूरा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो मस्जिदां रहता है तो दरगाह ईदगाह ये लोग का डेवलपमेंट के वास्ते भी फंड्स दिलाए थे और कब्रस्तान को कंपाउंड वाल समझो, कब्रस्तान इंप्रूवमेंट का समझो, ऐसा बहुत कुछ करे। और क्या बोले तो पूरा सब स्टेट डेवलपमेंट के लिए पीने का पानी कर रहे और इरिगेशन बना रहे, रोड्स अच्छा बना रहे, इंटरनल रोड्स बना रहे और ये पूरा काम है। पेंशन अब इससे पहले 1000 देते थे, अब 2000 करे और इससे पहले ये रेशन राइस 4 किलो देते थे इससे पहले, अब 6 किलो करे और वो उसको कैप रखे थे, इससे पहले 20 किलो देते थे, कितने रहते अब घर में 10 जने रहे तो इससे पहले 20 किलो आते थे, अब 60 किलो आ रहे ऐसा। सर लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 12% रिजर्वेशन का वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, वो एक कसक बाकी है लोगों में। वो तो ऑलरेडी असेंबली में तीर्मानम करके आप सेंट्रल को भिजाए और सेंट्रल के हाथ में है उसके भी वो भी हाल क्या बोलते मसला सेटल हो जाता जल्दी। सर अभी जहाँ तक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है जड़चल्ला की, तो आप क्या समझते हैं क्या इश्यूज हैं जिसको सॉल्व करने का, जिसके लिए आप जो है लोगों में वोट मांगने के लिए जाएंगे? जेठचल्ला में अभी तो मेरे ख्याल से इश्यूज नहीं है, पूरा इश्यूज खत्म करे, पूरा सॉल्व करे और एक ही है हमारा जेठचल्ला टाउन का पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को इरिगेशन देना का है, प्रोजेक्ट्स बना के पूरा पानी देने का है और टाउन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने का है। वो 2 काम है, पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को पानी देना और टाउन में अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने का है, वो पूरा नेक्स्ट 2-3 साल में पूरा कंप्लीट करते हैं। सर अभी महाकूटमी की बात हो रही है, आप क्या समझते हैं आपका अपोनेंट जो होगा वो उससे क्या किस तरह आप मुकाबला करें? हमें अभी स्टेट पूरा पब्लिक कूटमी बन जा रहे, ऑल पार्टी में से पब्लिक आके कूटमी बन के टीआरएस को सपोर्ट करने को रेडी है। अब वो पार्टियों का कूटमी कुछ नहीं कर सकते, अभी वन साइड टीआरएस पार्टी मेजॉरिटी आ रहा और स्टेट में 100 के ऊपर भी टीआरएस जीतने का उम्मीदवार दिख रहे और महाबना जिला में 14 जीतने का चांसेस है। थैंक यू सर। नाजरीन ये थे डॉक्टर सी लक्ष्मण रेड्डी साहब, टाउन वाला था वजीर सेहत हैं और टीआरएस के कैंडिडेट भी हैं। उन्हें वो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस हल्के से जीतेंगे। अभी हम जड़चल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जड़चल्ला चौराहे पर, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एक जो किसान हैं नौजवान लड़के, वो हमें बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। బాబు చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, ఏం చేస్తారు? మేము వ్యవసాయమే చేస్తుంటాం. అదే కేసీఆర్ వాళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు, అది కట్టండి ఇది కట్టండి, బాత్రూమ్ లేకపోతే కట్టండి, అర్జెంట్ కట్టాలన్నాం. కట్టాలన్నప్పుడు కట్టేసాం. డబ్బులు అడగడానికి పోతే ఊళ్ళో సెక్యూరిటీ వచ్చి ఫోటోలు దింపుకోవడం అన్నీ దింపుకోపోయాడు. ఆయన అడగనికి పోతే లంచం అడుగు, లంచం ఇన్ని అని ఇస్తామంటే కూడా ఆయన ఇప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది, 2 రోజులు వస్తుంది 3 రోజులు వస్తుంది, వచ్చేసి చెక్కే వచ్చేస్తుంది, తెచ్చి ఇస్తున్నమాట ఇస్తాడు. ఎంత భూమి ఉండే మీది అక్కడ? మా దగ్గర 3 ఎకరాలు. ఓకే, అయితే దానికి ముందు మీరు మీ భూమి ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తుండే, అక్కడ ఎంత సంపాదించుండే? తక్కువని ఏమి పంట వెళ్ళలేదు. అదే ఇంకా ఆయన ఇది ఒక్కటే బాత్రూమ్ దిగి అర్జెంట్ కట్టాలన్నా కట్టినేమో డబ్బులు అడగడానికి పోతే వస్తుంది వస్తుంది వస్తుంది, ఇంక అంతే, ఇంక వేరేది ఏం చెప్తుంది. ये जो किसान हैं नौजवान, ये काफ़ी नाराज़ हैं। इनसे वादा किया गया था कि इनकी ज़मीन के बदले इन्हें रकम दी जाएगी और वो वादा पूरा नहीं हुआ, काफ़ी नाराज़ हैं। एक और यहाँ पर खातून हैं। అమ్మ మీరు చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మాది కోలేపల్లి సార్. కోలేపల్లి రైతులు మొత్తం భూములు పోయినవి వేసినాం,
పంటలు పోయినాయి, నీళ్లు లేవు, తాగనిక నీళ్లు లేవు, అన్నం లేదు. ఆడవిళ్ళం ఎట్లా బతకాలి? మొగలు లేడు. ఏం చేసుకో బతకాలి? ఈ రైతుల మీద తెచ్చుకుంటే కూడా 10 రూపాయలే 5 రూపాయలే అంటారు. మేము రోడ్డు మీద బతుకుతాం సార్. మీరు ఇంతకు ముందు ఎవరికి ఓడేశారు? మేము చిన్నతనం మా మొగలు రాకముందు అయితే ఇందిరమ్మ గెలిచిపించినాం. మాకు ఇందిరమ్మ ఇంట్లో కూడా ఎవరు చేసినా లేదు. ఇప్పుడు ఎవరికి ఓడేస్తారు? ఇప్పుడు ఎవరికి వేయాలి? మీరు ఎవరికి వేయమంటే కదా, మా రాజకీయం లేదు కదా. మేము పేదోళ్ళం సార్, పేదోళ్ళము. వేయమంటే ఇట్లా వస్తాం. ఇందిరమ్మకి వేయాలనే ఉండదు, మాకు ఇందిరమ్మ ఇచ్చిన ఇంట్లో ఉన్నాయి. ये नाज़रीन, ये भी जो खातून है, ये भी जो है बहुत ही नाराज़ हैं हुकूमत से। वो ये कह रही हैं कि वहाँ पर पीने का भी पानी उनको नसीब नहीं है उनके गांव में। नाज़रीन, अभी हम और चंद और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। మీరు చెప్పండి. ఏం చెప్పాలి సార్? మాది ఉదండపూర్ సార్. అయితే ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఎలా ఉంది? మాది ఉండనీయకుండానే చేసిండ్రు. ఎక్కడ ఓ ఇల్లు లేకుండా చేసిరి, పొలాలు లేకుండా చేసిరి, ఏవి లేకుండా చేసిరి. మేము రోడ్డు మీద పడేయాలని రోడ్డు మీద వచ్చి కూర్చొని కాయలు అమ్ముకొని బతుకుతున్నాం. ఎంత ఆదాయం చేశారు మీ భూమి బదులు? మా భూమి ఉండే సార్, మాది ఉండే ఇంత 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు ఉండే అంతా గుంజుకుండ్రి. పైసలు ఇస్తామని సగం ఇచ్చిండ్రు, సగం ఇయ్యలేరు. ये खातून भी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि प्रोजेक्ट के तहत उनकी ज़मीन ली गई और आधी रकम दी गई और आधी रकम के लिए उन्हें अभी जो है कोई जो है उनको ये नहीं मालूम कि आधी रकम फिर और कब मिलेगी। नाज़रीन, सियासी सफ़र में अभी आप देख रहे थे हल्के असम्बली जड़चल्ला के हालात। हमने देखा कि यहाँ पर जो साबिक़ा रुकन असम्बली हैं डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी, उन्होंने जो काम किए हैं आवाम ने उसे सराहा भी है और बाज़ लोगों ने उन पर काफ़ी तनकीद भी की है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी और कांग्रेस के जो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट हैं मल्लू रवि, उनके दरमियान काफ़ी तगड़ा मुकाबला रहेगा यहाँ पर अगले असम्बली इंतखाबात में। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल एक और हल्के असम्बली की सैर के साथ हाजिर होंगे सियासी सफ़र में।